अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम शरीफ का महीना जब भी तशरीफ़ लाता है तो ये सवाल अक्सर मुसलमानों के जहनों में पैदा होता है कि ताज़िया बनाना कैसा है। बाज़ लोग कहते हैं कि ताज़िया बनाना बिल्कुल जायज़ है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना यह है कि ताज़िया बनाना या उसकी ताज़ीम करना ये सख्त नाजायज़ व हराम है और शरीयत मुताहरा के ख़िलाफ़ है। वहीं कुछ लोग ताज़ियादारी के नाम पर ढोल बजाने को भी जायज़ करार दे रहे हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में इसी सिलसिले में जानेंगे कि सही मसला क्या है, ताज़िया बनाना चाहिए या नहीं, ताज़िये में चंदा देना चाहिए या नहीं, इस सिलसिले में सही मसला क्या है, उलमाए कराम की आरा क्या हैं, उलमाए कराम के वो मुस्तनद और मोतबर फतवे भी हम आपको दिखाएंगे जिनमें उलमाए कराम ने ताज़ियादारी का तज़किरा फरमाया। सबसे पहले हम आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की एक छोटी सी क्लिप सुनवा रहे हैं जिसमें उन्होंने ताज़ियादारी को लेकर कुछ इरशाद फरमाया। आप ये क्लिप सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क्या फरमा रहे हैं। ताज़िया को शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज़ है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग। और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल देंगे। बात सिर्फ इतनी थी ताज़िया की, इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उस रोज़े की शक्ल की कोई चीज बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुजुर्ग के रोज़े की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज नहीं है। जैसे हम गुंबद खजरा बनाते, खाने काबा बनाते, होता है गुंबद खजरा जहां होगा हम ताजीम के साथ देख इसको ले करके सड़कों पे हम घूमेंगे, नाचेंगे और फिर इस पर चढ़ावे करेंगे, फिर इसके साथ अपने अपने अकीदे जोड़ लेंगे, तो यहां से शैतान फिर गुमराह करना शुरू करता है। मोहतरम नाजरीन, सुना आपने कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ताज़ियादारी को लेकर क्या कहा। हमारे उलमाए कराम दरअसल यही कहते हैं कि ताज़ियादारी अगर इस नौइयत की हो, इस तरह से अगर की जाए और कोई नक्शा इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक का बनाया जाए तो इसमें शरअन कोई क़बाहत नहीं। लेकिन जो मुरव्वजा ताज़ियादारी है, जो आजकल जो ताज़ियादारी हो रही है और ताज़ियादारी के नाम पर न जाने क्या क्या खुराफात और लग़वियात हो रही हैं, उलमाए कराम इसको नाजायज़ व हराम करार देते हैं। अब मैं हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान का वो फतवा मैं आपको दिखाता हूँ जो फतावा रज़विया में आपने तहरीर फरमाया ताज़ियादारी को लेकर। हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान से ताज़ियादारी को लेकर सवाल किया गया तो आप फरमाते हैं ताज़िया बनाना, उस पर जुलूस निकालना, चराग जलाना, गाना बजाना, नौहा और मातम करना, क़ब्रों की मुशाबहत वाली शक्लें बनाना, ये सब नाजायज़ व हराम और बिदअत हैं। मज़ीद फरमाते हैं आगे कि ताज़ियादारी की बुनियाद ना कुरान में है, ना सुन्नत में है और ना ही सहाबा कराम या अहले बैत कराम के अमल से साबित है। अगर ताज़ियों को नियत सवाब से किया जाए तो ये बिदअत सय्या है, यानी बुरी बिदअत है। और अगर उसमें मुशरिकाना या कुफ्रिया कलिमात या गैर शरई अफ़आल शामिल हों, जैसे सजदा करना, नज़र व नियाज चढ़ाना, तो ये शिर्क व कुफ्र तक पहुँचा सकता है। और आगे वजाहत करते हुए फरमाते हैं ताज़ियादारी का जो हाल है वो शरीयत मुताहरा के सरासर ख़िलाफ़ है, उसमें गुनाह पर गुनाह और बिदअत पर बिदअत, शिरक पर शिरक होता है। ये हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान का फतवा जो उन्होंने फतावा रज़विया में जिल्द 9 सफ़ा नंबर 531 से 538 तक अलग अलग मकामात पर तहरीर फरमाया। अब एक फ़तवा और सुनिए, सिराजुल हिंद हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, वो फरमाते हैं कि मुहर्रम में ताज़ियादारी और क़ब्र सूरत वग़ैरह बनाना ये जायज़ नहीं। ये ताज़िया जो बनाया जाता है ये ज़ियारत के काबिल नहीं है, बल्कि उसको नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। फतावा अज़ीज़िया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 75 से 76। ताज़िये के लिए चंदा देना भी जायज़ नहीं, इसलिए कि ये गुनाह है और गुनाह पर मदद करना ये हराम है। फतावा अज़ीज़िया। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान शहज़ादा आला हज़रत वो फरमाते हैं कि ताज़ियादारी जो शरअन नाजायज़ है उसके लिए जबरन चंदा लेना किस कदर बुरी बात है। फतावा मुस्तफ़िया सफ़ा नंबर 534। और हुजूर सदर शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं कि ताज़ियादारी बिदअत सय्या है और दुलदुल और बुराक की तस्वीरें बनाना ये नाजायज़ व हराम है। फतावा अमजदिया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 206। ये सब चीज़ें बिदअत क़बीहा हैं, उनमें शिरकत करना ये नाजायज़ है। और हुजूर शेर बेश अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हशमत अली ख़ान साहब अलैहि रहमत व रिज़वान से इसी तरह का एक सवाल किया गया ताज़ियादारी को लेकर, तो आपने तहरीर फरमाया, अल्लामा हशमत अली ख़ान साहब अलैहि रहमा फरमाते हैं ताज़िया बनाने वाला, ताज़िया रखने वाला, उसमें पैसे देने वाला
یا خالی مدد کرنے والا، اس کے اوپر شیرینی یا نیاز چڑھانے والا، تعزیے پر فاتحہ دلانے والا، سب گناہگار اور سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر! کیونکہ یہ سب باتیں عذاب کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ نیز ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں تعزیے بنانا، انہیں باجے تاشے کے ساتھ دھوم دھام سے اٹھانا، ان کی زیارت کرنا، ان کا ادب اور تعظیم کرنا، انہیں چومنا، ان کے آگے جھکنا اور آنکھوں سے لگانا، بچوں کو ہرے کپڑے پہنانا، گھر گھر بھیک منگوانا، کربلا جانا وغیرہ یہ شرعاً ناجائز و گناہ ہے۔ شمع ہدایت جلد 3 صفحہ نمبر 30 پر یہ تحریر فرمایا گیا۔ تو اب آپ فیصلہ فرما سکتے ہیں کہ علماء کرام کے یہ جو مستند معتبر فتوے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تعزیہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، اس میں چندہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ کیونکہ آج کل جو مروجہ تعزیہ داری ہو رہی ہے، یہ تعزیہ داری اسی نوعیت کی ہے۔ اس تعزیہ داری میں تمام طرح کی خرافات، لغویات، باجے تاشے اور جو ہے وہ نوحہ و ماتم اور سینہ کوبی کرنا اور گلی کوچوں سے تعزیے کو گھمانا، اس کے نیچے سے بچوں کو نکالنا، اس پر نیازیں چڑھانا، چڑھاوے چڑھانا، اس پر نیاز و فاتحہ کرنا، اور یہ ساری فضولیات و لغویات جن کا شریعت مطہرہ سے دور دور تک کوئی واسطہ، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سے انسان کو کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ الٹا انسان گناہگار ہوتا ہے۔ بلکہ اگر آپ کو واقعی محرم کے ان دنوں میں ثواب کمانا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو آپ روزہ رکھیں، سبیل کریں، غریبوں کی امداد کریں، امام حسین کے نام پر، کربلا والوں کے نام پر روزہ رکھیں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کریں، کوئی بیمار حال ہے تو اس کی مدد کر دیں کربلا والوں کے نام پر۔ یہ آپ کے لیے ضرور ذریعہ نجات اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن یہ جو تعزیہ داری کے نام پر جو خرافات و لغویات ہو رہی ہیں، ان کا شریعت مطہرہ سے دور دور تک کوئی واسطہ، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ آپ الٹے گناہگار ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا سختی سے حساب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہمارے تمام سنی مسلمانوں کو اس طرح کی لغویات و خرافات سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مزید کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کے مسائل جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔